मीनाक्षी कुमारी जी, दिल्ली से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी अंतरात्मा हमसे। आप और आत्मा दो नहीं है। जब तक आप और आत्मा दो रहेंगे तब तक आत्मिक शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। आप ही आत्मा है, ये पता है आपको। आप स्त्री नहीं है, आप शरीर नहीं है। आपने भूल से अपने को स्त्री शरीर में आसक्त करके मान लिया कि मैं स्त्री शरीर। अब सोचती आत्मशक्ति प्राप्त हो, तो आत्मशक्ति किसको प्राप्त हो? आप ही तो आत्मा है और अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। तो ज्ञान करना है, इस बात को जानना है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह आत्मशक्ति संपन्न हो जाता है। हमारी आत्मा संतुष्ट और खुश कैसे होगी? आत्मा तो हर समय आप्त काम है, उसको कोई चाह नहीं, तो वो संतुष्टि है। वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए प्रसन्न रहती है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचत ने का अक्षर, वो तो अखंड प्रसन्न है। अब मन की बात करो आप, मन कैसे खुश रहेगा, प्रसन्न हो? आत्मा तो प्रसन्न ही है। आत्मा का स्वरूप है अखंड प्रसन्नता। आत्मा का स्वरूप है आप्त काम, कोई कामना नहीं। बात आप करना चाहती मन की है, मन को आप आत्मा कह के संबोधन करें कि मैं कब खुश रहूंगी। मन खुशी नहीं रहता है। मन खुश नहीं रहता। हाँ, चूंकि अज्ञान से युक्त है तो कैसे खुशी रहे। बालक को खिलौने चाहिए तो एक खिलौना में खेल के थोड़ी देर के बाद तृप्त हो जाता है, दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए। ऐसे मन रूपी हमारा बालक विविध प्रकार के भोग रूपी खिलौना चाहता है और खिलौनों में संतुष्टता होती नहीं, क्योंकि भूख खिलौनों से नहीं मिटेगी, भोजन से मिटेगी। तो मन की जो आनंद की भूख है वो आनंद सिंधु भगवान में, सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तब वो तृप्त होगा, नहीं तो चाहे जितना भोग लो भटकते रहो, कहीं सुख नहीं। आप देखो, एक स्त्री शरीर में आई थी, उन्होंने कहा था हमारे पास विश्व की हर वस्तु है, पर कहा मेरा मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मन रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा भोगों से खुश थोड़ी होता है। इसमें हम थोड़ी देर के लिए राजी भले कर लें, फिर इसके बाद वही भूख उसकी। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये भूख नहीं मिटेगी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक हमारा मन कभी शांत और प्रसन्न नहीं हो सकता, मन को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को आप चुरा लीजिए। हे मन चोर प्रभु, मेरे मन को चुरा लीजिए। ये मन बड़ा उपद्रव कर रहा है, इसको शांत कर लीजिए। हरि जो मेरो मन हठ न तजय। ये मेरा मन बड़ा हठीला है, जिस विषय को पकड़ता है उसी में जाता है। नाथ, आप इसकी डोरी खींच लीजिए। आपने ढील दे दी है, इसीलिए विषयों में जा रहा है। यदि आप डोरी खींच लो, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु पेरक बरजय। हरिजु मेरो मन हठ न तजय। हे हरिजु, आप थोड़ा डोरी टाइट कर दो, मन को आप थोड़ा घसीट दो, विषयों की तरफ न जाए और आप में लगा रहे तो मेरा मंगल हो जाएगा। आपका खिलवाड़ होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। और अगर आप मन को न संभालेंगे प्रभु तो मेरे संभालने में आएगा नहीं। बहुत बलवान मन है, इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना।